हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल प्रभा इंस्टीट्यूट A1 में स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए लेटर सी से स्टार्ट होने वाले इंपॉर्टेंट वर्ड 10 वर्ड की सीरीज़ लेके आई हूँ। जितने भी वर्ड्स हैं, ये वर्ड्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम में आप लोगों को ये सारे वर्ड देखने को मिल सकते हैं। तो आइए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं और साथ ही साथ दोस्तों आप लोगों को इनके स्पेलिंग्स भी याद करते हुए चलना है क्योंकि इनकी स्पेलिंग भी पूछी जाती है। स्पेलिंग जैसे स्पेलिंग मिस्टेक ऑप्शन में दिया होता है, स्पेलिंग मिस्टेक ABCD ऑप्शन 4 ऑप्शन आपको दे देगा, पूछेगा कि इनमें से स्पेलिंग कौन सी किसकी सही है। तो आप लोग उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। अक्सर कंफ्यूजन जो होती है AEI में इस तरीके की कंफ्यूजन हो जाती है, क्रिएट हो जाती है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ये सारे जितने भी वर्ड हैं तो स्पेलिंग भी साथ में देखते हुए चलिएगा। तो आइए हम बिना देरी किए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पहला वर्ड क्या है, आइए देखिए पहला वर्ड क्या है, कॉन्स्पिकस। कॉन्स्पिकस का मतलब होता है सुस्पष्ट या प्रकट। इसका सिनोनिम हो जाएगा प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट का मतलब होता है साफ दिखाई देने वाला, मतलब स्पष्ट। ठीक है, इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, प्रोमिनेंट मतलब साफ दिखाई देने वाला। इसको हम लोग बोलते हैं क्लियरली विजिबल। जो क्लियरली विजिबल है उसको कहते हैं प्रोमिनेंट। ओके, इसका ठीक उल्टा एंटोनिम इसका क्या हो जाएगा, छिपाना या हाइड करना। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखिए क्या है, कॉन्ट्ररी। कॉन्ट्ररी का मतलब होता है कंप्लीटली डिफरेंट, जो पूरा पूरा अलग दिखे, कंप्लीटली जो डिफरेंट दिखे उसको बोलते हैं कॉन्ट्ररी, मतलब जो एक दूसरे के ठीक ऑपोजिट हो। सिनोनिम हो जाएगा डिसिमिलर मतलब भिन्न, और एंटोनिम हो जाएगा सिमिलर, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सदृश्य। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, एंटोनिम क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट वर्ड है सेंशर। सेंशर का मतलब होता है किसी की निंदा करना। टू टेल समबडी इन अ स्ट्रॉन्ग एंड फॉर्मल वे दैट ही और शी हैज़ डन समथिंग रॉन्ग। ठीक है, किसी को बताना या किसी की निंदा करना या किसी को डांट फटकार लगाना, किसी को हाँ कि आप गलत कर रहे हो चाहे सही कर रहे हो, चाहे मतलब किसी को डांटना फटकारना, मेनली इसका मतलब हो जाएगा। आप लोग बेसिकली इसको समझ सकते हैं, सेंसर का मतलब किसी की निंदा करना होता है। ठीक, क्रिटिसाइज करने को ही सेंसर बोला जाता है। इसका सिनोनिम हो जाएगा रिब्यूक। रिब्यूक का मतलब होता है डांट फटकार। ओके, डांट फटकार। और इसका एंटोनिम हो जाएगा प्रेज। प्रेज मतलब होता है प्रशंसा करना, सराहना। नेक्स्ट वर्ड देखिए क्या है। नेक्स्ट वर्ड है कैलस। कैलस का मतलब होता है कठोर हृदय वाला। ठीक है, कैलस का मतलब होता है कठोर हृदय, जिसका सिनोनिम हो जाएगा एब्डोरेट। एब्डोरेट का मतलब होता है हठी या जिद्दी। ओके, और वहीं पे इसका एंटोनिम हो जाएगा टेंडर। टेंडर का मतलब होता है स्नेह। देखिएगा ये स्नेह लिखा हुआ है हिंदी में। स्नेह होता है कोमल होता है और सहृदय होता है। ठीक है, जो सॉफ्ट हार्टेड होता है, जो काइंड हार्टेड होता है, उसको बोलते हैं टेंडर। नेक्स्ट वर्ड है कैपेबल। अब देखिए कैपेबल का मतलब क्या होता है। कैपेबल का मतलब होता है हैविंग द एबिलिटी टू डू समथिंग। कोई चीज़ करने की एबिलिटी हमारे अंदर हो, मतलब कोई चीज़ हम करना चाहें, हैविंग द एबिलिटी टू डू समथिंग। ठीक है, जिसको हिंदी में हम लोग कह सकते हैं सक्षम या समर्थ। इसका सिनोनिम हो जाएगा कॉम्पिटेंट। ठीक है, कॉम्पिटेंट का मतलब होता है सक्षम या योग्य। ओके, इसका एंटोनिम हो जाएगा इनेप्ट। इनेप्ट का मतलब होता है असमर्थ। इनेप्ट का क्या मतलब होता है, असमर्थ। इनेप्ट को हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं कि नॉट एबल टू डू समथिंग वेल, मतलब कोई भी चीज़ करने की अंदर सक्षम नहीं हो तो उसको हम इनेप्ट कहते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड क्या है। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्सिक्वेंस। कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है नतीजा या रिजल्ट। इसका सिनोनिम हो जाएगा इफेक्ट। इफेक्ट मतलब प्रभाव या परिणाम। और स्टार्ट। स्टार्ट इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, स्टार्ट। स्टार्ट का मतलब होता है आरंभ करना। स्टार्ट का क्या मतलब होता है, आरंभ करना। आइए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या है, कैंडिड। कैंडिड का मतलब होता है स्पष्टवादी, मतलब जो बिल्कुल बिल्कुल मुंह पे बोलने वाले होते हैं ना, बिल्कुल क्लियर बोलने वाले हैं। आप अगर अच्छे लग रहे हो तो अच्छा बोलेंगे, बुरे लग रहे हो तो बुरा बोलेंगे। उनके अंदर कुछ भी दिखावापन नहीं होता है, कोई भी चीज़ घुमा फिरा के वो नहीं बात कर पाते हैं, तो वो चीज़ मतलब वो कहीं ना कहीं मुंहफट होते हैं, तो उसको ही बोलते हैं कैंडिड। ऐसे हम लोग भी कह सकते हैं एनीबडी इन कैंडिड इन नेचर, ही इज़ कैंडिड इन नेचर, मतलब उसका कैंडिड नेचर है, मतलब वो एक मुंहफट कह लो या एक अस्पष्टवादी नेचर का है। मतलब वो जो भी अगर आप अच्छे लग रहे हो तो अच्छा बोलेगा, गंदे लग रहे हो तो गंदा बोलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब होता है कैंडिड। कैंडिड का क्या मतलब होता है, स्पष्टवादी। आइए देखते हैं इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, ब्लंट। सिनोनिम क्या हो जाएगा, ब्लंट। ब्लंट का मतलब होता है मुंहफट या रुक्ष।
और इसका एंटोनिम क्या, इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, इवेसिव। एविसिव, एविसिव, एविसिव का मतलब होता है टाल मटोल वाला, मतलब कोई चीज़ अगर आपको बोलनी है वो घुमा फिरा करके बोलने वाला, उसी को बोलते हैं टाल मटोल करने वाला, ठीक है, टाल मटोल वाला। इवेसिव का मतलब होता है टाल मटोल वाला, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्टेम्प्ट। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्टेम्प्ट। कॉन्टेम्प्ट का मतलब होता है, कॉन्टेम्प्ट का मतलब होता है तिरस्कार या किसी की अवज्ञा करना, या अगर आपको लग रहा है वो उस सम्मान के लायक नहीं है तो उसको बोलते हैं उसकी अवज्ञा करना, मतलब उसका तिरस्कार करना, उसी को बोलते हैं कॉन्टेम्प्ट। इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, स्कॉर्न। स्कॉर्न का मतलब, इसका एंटोनिम सिनोनिम इसका क्या हो जाएगा, स्कॉर्न। स्कॉर्न का मतलब होता है घृणा या अवज्ञा, और इसका ठीक एंटोनिम क्या हो जाएगा, ऑपोजिट क्या हो जाएगा, प्रेस। प्रेस का मतलब होता है प्रशंसा करना। प्रेस का क्या मतलब होता है, प्रशंसा करना, ओके। टू से दैट somebody or something is good and should be admired। प्रशंसा करना मतलब should be admired, ओके, किसी की प्रशंसा करना। इसको इंग्लिश में हम लोग और अगर क्लियर करना चाहें तो कर सकते हैं ऐसे कि टू से दैट somebody या समथिंग इज गुड एंड शुड बी एडमायर, ओके। किसी की प्रशंसा करना, किसी को एडमायर करना, ओके, इसी को कहते हैं प्रेज। नेक्स्ट वर्ड देखिए क्या है, कैमोफ्लेज। कैमोफ्लेज का मतलब होता है, कैमोफ्लेज का मतलब होता है कि कोई सिमिलर कोई चीज़, जैसे दो चीज़ें अगर सिमिलर दिख रही है तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि हम देख क्या रहे हैं और हमें दिख क्या रहा है, मतलब हम कंफ्यूज हो जाते हैं बैकग्राउंड में और एग्जैक्ट जो फोटो होती है, जो चीज़ होती है उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, उसको कैमोफ्लेज बोलते हैं। कैमोफ्लेज को हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, टू द वे इन विच एन एनिमल्स कलर और शेप मैचेस इट्स सराउंडिंग और मेक्स डिफ़िकल्टी टू बी स्पॉटेड। ये इसका मतलब हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा जैसे आपने देखा होगा कि कोई मेढक है और वो मेढक ग्रीन कलर में है और वो पत्तों के बीच में, ग्रीन ग्रीन पत्तों के बीच में बैठा हुआ है, तो हम देख नहीं पाते उस मेढक को क्योंकि वो बैकग्राउंड से मैच कर जाता है, तो हमें लगता है कि वहाँ पे कुछ भी नहीं है, बस पत्तियाँ हैं। तो आप ऐसे समझ सकते हैं। और ये अक्सर आप इंडियन आर्मी को भी देख लेंगे कि इंडियन आर्मी होती है उसका यूनिफॉर्म कैसा होता है, यूनिफॉर्म जो होता है वो हमेशा मिट्टी कलर का होता है। ऐसा क्यों होता है, मिट्टी कलर का होता है। फिर अगर वो पहाड़ी एरिया में रहते थे, तो पहाड़ी एरिया में वो ग्रीनरी रहती है, बहुत बहुत ज़्यादा वहाँ ग्रीनरी होती है, तो वहाँ पे पत्तों जैसे पत्ते ग्रीन होते हैं, तो उस हिसाब से उनके ड्रेस को बनाया जाता है कि उनके ड्रेस भी उसी हिसाब से लगे ताकि उनको कोई स्पॉट ना कर पाए, मतलब उन्हें कोई ढूंढ ना पाए। अगर कोई बैकग्राउंड से मैच कर जा रही है तो वहाँ पे वो कैमोफ्लेज हो जाएगा, कैमोफ्लेज हो जाएगा। तो आप लोग समझ गए होंगे कि कैमोफ्लेज, मैंने अपने साइड से बहुत कोशिश करी आप लोगों को समझाने की कैमोफ्लेज होता क्या है। तो आप कैमोफ्लेज आप समझ गए होंगे कि वो ऐसा आवरण होता है जिससे कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हम समझ नहीं पाते हैं कि वो बैकग्राउंड से इतना वो सिमिलर हो जाता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कोई चीज़ वहाँ पे है भी या नहीं, ओके। इसका देखिए, इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, क्लॉक, मतलब आवरण जिसको कहते हैं, ठीक है। और रिवील, रिवील का ठीक कैमोफ्लेज का ठीक उल्टा क्या हो जाएगा, रिवील। रिवील का मतलब होता है दिखाना, प्रकट करना, कोई चीज़ दिखाना या प्रकट करना, ओके। नेक्स्ट वर्ड है कार्नर। कार्नर का मतलब होता है कामुक, जो चीज़ संसारिक चीज़ों से जुड़ी होती है, फिजिकली जुड़ी होती है, उसको बोलते हैं कार्नर, कार्नल बोलते हैं, ठीक है। इसका सिनोनिम हो जाएगा अर्थली। अर्थली का मतलब सांसारिक, सांसारिक, जैसे मोह माया ये बोली जाती है ना कि मोह माया से आदमी जुड़ा हुआ है, तो वो अर्थली। हम लोग क्या है, सामाजिक प्राणी है, एक तरह से एक सोशल एनिमल है, तो हम लोग क्या है, अर्थली है। और वही अगर इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल का मतलब होता है धार्मिक। धार्मिक वो लोग हो जाते हैं जो मोह माया से परे हो जाते हैं और उनके लिए धर्म सबसे पहले आता है। देख सकते हैं कि कंसर्निंग डीप थॉट, फीलिंग, इमोशंस रेदर देन बॉडी और फिजिकल थिंग। ये लोग जो है कि इमोशन और फीलिंग्स को ज़्यादा अपने धर्म से काफ़ी ज़्यादा जुड़ाव रखने वाले होते हैं, और ऐसे जो होते हैं वो बॉडी और फिजिकल कनेक्टिविटी से स्पिरिचुअलिटी को सबसे पहले, धार्मिक चीज़ों को सबसे पहले मानते हैं, और कहीं ना कहीं ये मोह माया को त्याग चुके होते हैं, तो उनको ऐसी चीज़ों को स्पिरिचुअल बोलते हैं, मतलब आध्यात्मिक वे में इसको बोला जाता है। तो इसका ठीक उल्टा क्या हो जाएगा, कार्नल का ठीक उल्टा क्या हो जाएगा, ऑपोजिट क्या हो जाएगा, स्पिरिचुअल। जो हमने सीरीज स्टार्ट की थी 10 वर्ड की, यहाँ पे सी का आज कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को डी का मिलेगा, और डी के जितने भी इंपॉर्टेंट सकते हैं वर्ड, वो सारे वर्ड आप लोगों को उसमें मिलेंगे। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को आप लाइक करिएगा। थैंक यू।